हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पेटीएम, फोनपे और गूगल पे के स्कैम के बारे में। कैसे लोग अपना हजारों रुपया खो देते हैं स्कैमर की बातों में आकर। भारत में पिछले कुछ ईयर्स में ऑनलाइन पेमेंट में काफ़ी अधिक इंक्रीजमेंट देखा गया है। वह इसलिए क्योंकि इसे यूज़ करना काफ़ी ईजी है, लेकिन देखने में जितना ईजी लगता है कभी कभी वो इतना ही खतरनाक साबित होता है। ऑनलाइन पेमेंट के बढ़ने की वजह से साइबर क्राइम भी तेजी से बढ़ा है। हम जब भी स्कैम की बात सुनते हैं तो सुनकर ऐसा लगता है कि केवल अनएजुकेटेड लोग, जिनको इन सब की इतनी नॉलेज नहीं होती है, वही इन स्कैम के चक्कर में फंस सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर सही तरीके का टाइम प्रेशर, सोशल प्रेशर और साइकोलॉजिकल प्रेशर लगाया जाए तो कोई भी इंसान इन स्कैम के चक्कर में फंस सकता है। एक्चुअली में स्कैम कैसे होता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। ऐसे स्कैम ज्यादातर पेटीएम, फोन पे और गूगल पे का इस्तेमाल करके किया जाता है। ये सब ऐप यूपीआई को सपोर्ट करती हैं। पेटीएम, फोन पे और गूगल पे को यूज करने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इंटर करना पड़ता है यूपीआई आईडी जनरेट करने के लिए। यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो बेसिकली एक ऐप है जो डेवलप करी गई थी बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके हेल्प से पैसे को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, केवल एक फोन का इस्तेमाल करके। साथ ही साथ पैसे को ट्रांसफर करने के लिए किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल सामने वाले का फोन नंबर लो, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ये प्रोसेस और भी आसान हो जाता है क्यूआर कोड के जरिए। क्यूआर कोड को स्कैन करो, 4 डिजिट का पिन डालो, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स कि ये 24/7 वर्क करता है। यही कारण है कि यूपीआई इंडिया में इतना सक्सेसफुल रहा है। ऑनलाइन पेमेंट को सिक्योर बनाने के लिए ये सारी ऐप आपसे कहेंगी 4 डिजिट का पिन बनाने के लिए यूपीआई आईडी जनरेट करते समय, और जब भी ट्रांजैक्शन करोगे तो 4 डिजिट का पिन एंटर करना पड़ेगा। अब एक स्कैमर को स्कैम करने के लिए चाहिए क्या? किसी तरीके से वो अपना क्यूआर कोड स्कैन करवा ले और आप 4 डिजिट का पिन एंटर कर दो, फिर वो जितना चाहे पैसा आपसे ले सकता है, क्योंकि क्यूआर कोड में इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि सामने वाले से कितना रुपया लेना है। अब हम बात करते हैं स्कैम कैसे होता है। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मैं उस फोन को बेचना चाहता हूँ। बेचने के लिए मैं ऑनलाइन पोर्टल पर डाल देता हूँ। ऐसा करने के कुछ दिन बाद मेरे पास एक आदमी का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं इस फोन को खरीदना चाहता हूँ। वो थोड़ी देर तक फोन पर बात करता है और कहता है कि मैं इस फोन को शाम को लेने के लिए आऊँगा, और मेरे व्हाट्सएप पर एक फर्जी आधार कार्ड भेज देता है किसी फौजी का आधार कार्ड देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं सोचता हूँ कि चलो कोई अच्छा आदमी मिल गया है मेरे फ़ोन को ख़रीदने के लिए। दूसरे दिन शाम को फिर उसी आदमी का कॉल आता है। वो कहता है मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। मैं एक आदमी को भेज रहा हूँ फ़ोन लेने के लिए, लेकिन पैसे जो है मैं अभी ट्रांसफ़र किए दे रहा हूँ। वो कहता है कि मैं आपके व्हाट्सएप पर एक क्यूआर कोड भेजा हूँ, उसको स्कैन कर लो, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इस क्यूआर कोड पे लिखा भी है स्कैन दिस टू रिसीव 2000 रुपीज। फिर मैं उस क्यूआर कोड को स्कैन करता हूँ। स्कैन करने के तुरंत बाद 4 डिजिट का पिन एंटर करने का ऑप्शन आ जाता है। उस ऑप्शन को देखकर मैं सोचता हूँ कहीं ये ट्रांजैक्शन मेरी तरफ से तो नहीं हो जाएगा। मैं फिर उस आदमी को कॉल करता हूँ। मैं पूछता हूँ कहीं ये मेरे पैसे तो नहीं कट जाएंगे। वो बोलता है नहीं, ऐप जो है वो अपडेट हो चुकी है, अब ऐसे ही पैसा ट्रांसफर होता है। एक काम करो, मैं 1 रुपये का क्यूआर कोड भेज रहा हूँ और आप सेंड करके चेक कर लो। फिर मैं सोचता हूँ कि चलो 1 रुपये का क्यूआर कोड स्कैन कर लेता हूँ, अगर कटेगा भी तो मेरे अकाउंट से 1 ही रुपया कटेगा। इस सोच के साथ मैं उस क्यूआर कोड को स्कैन करता हूँ, 4 डिजिट का पिन एंटर करता हूँ। एंटर करने के तुरंत बाद मेरे अकाउंट से 1 रुपया कट जाता है। जैसे ही उस आदमी के अकाउंट में 1 रुपया पहुंचता है, वो तुरंत अपनी तरफ से 1 रुपये का ट्रांजैक्शन कर देता है। फिर उसके बाद में 1 रुपये का ट्रांजैक्शन और कर देता है। फिर मैं सोचता हूँ पहले मेरे अकाउंट से 1 रुपये कट गए, फिर वापस आ गए, फिर 1 रुपया और आ गया। ओवरऑल जो स्कैन का मेथड है वो काम कर रहा है। फिर मैं 20,000 के क्यूआर कोड को स्कैन करता हूँ, 4 डिजिट का पिन एंटर करता हूँ। ऐसा करने के तुरंत बाद मेरे अकाउंट से 20,000 रुपया कट जाता है और इस बार वो पैसे रिटर्न नहीं करता और मैं बेवकूफ बनकर स्कैमर की बातों में फंस जाता हूँ। ऐसा एक्चुअल में बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है। ऐसे कंडीशन में ज्यादातर सोशल प्रेशर और साइकोलॉजिकल प्रेशर का यूज किया जाता है। आपने देखा कैसे स्कैमर अपनी आइडेंटिटी को फौजी बताकर पहले बिलीव को बिल्ड किया, फिर कितनी आसानी से स्कैम कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है आखिर कैसे ऐसे स्कैम से बचा जा सके। इसका सीधा सीधा जवाब ये है
कि आप जब भी क्यूआर कोड के जरिए पैसे को रिसीव करें तो 4 डिजिट का पिन इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्यूआर कोड द्वारा पैसे को रिसीव करने में 4 डिजिट का पिन इंटर करने का ऑप्शन आता है तो समझ जाइए कि ट्रांजैक्शन जो है वो अपनी तरफ से ही होगा। इसलिए अपने 4 डिजिट के पिन को सिक्योर रखें, पर्सनलाइज रखें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी